हो गया, ठीक। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 का जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसके बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वास्तविक संख्या, जिसका अंग्रेजी में नाम है रियल नंबर। वास्तविक संख्या का अंग्रेजी में नाम होता है रियल नंबर। और इसका जब हम लोग बंटवारा करते हैं, जैसे मान लिया हम लोग एक डिब्बा में वास्तविक संख्या को रखें और उसके बगल में 2 डिब्बा हम लोग और रखें, तो वास्तविक संख्या के डिब्बा में से एक संख्या निकाले, उसको देखें तो लगा कि यह परमेय संख्या है, तो इसको एक अलग रख दिए। फिर दूसरी संख्या को निकाले, वो भी लगा परमेय संख्या, तो उसको भी अलग कर दिए। फिर तीसरा संख्या को निकाले तो लगा कि परमेय संख्या नहीं है, तो उसको अलग डिब्बा में रख दिए। फिर एक संख्या निकाले डब्बा से और उसको देखे तो लगा कि परमेय संख्या है, तो उसको परमेय संख्या में रख दिए। इस प्रकार उसमें से अगर कोई भी एक संख्या हम निकालते हैं तो या तो वह परमेय संख्या होगा या फिर अपरमेय संख्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक संख्या का जब हम लोग बंटवारा करते हैं, बांटते हैं, तो हमें 2 प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। एक तरह का जो संख्या है उसका नाम है परमेय संख्या, और दूसरी तरह का जो संख्या है उसका नाम है अपरमेय संख्या। तो ए परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो परमेय संख्या को जब हम लोग बांटते हैं तो हमें 2 प्रकार का संख्या प्राप्त होता है। एक का नाम है पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, और दूसरी जो संख्या है अपूर्णांक संख्या, उसका नाम है नॉन इंटीजर्स। अब पूर्णांक संख्या का जब हम लोग बंटवारा शुरू करते हैं तो देखिए क्या पाते हैं। ये मेरा संख्या रेखा है, आप लोग इसको देखे होंगे, ऐसा एक लाइन है और इस पे हम लोग वास्तविक संख्या को बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर इसको मान लेते हैं 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। इस प्रकार से ये संख्या आगे तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी तो इसका कोई निश्चित मान नहीं है, ये संख्या कहाँ तक जाएगी। कोई पूछता है कि सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या है, तो यह बात को कोई नहीं बता सकता। कोई कहता है कि 1 करोड़, तो अगला आदमी क्या बोलेगा कि 1 करोड़ 1, फिर बोल दिया 1000 करोड़, अगला बोल देगा 1000 करोड़ 1। मतलब ये कहाँ तक जाएगा ये किसी को पता नहीं। तो सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या है यह किसी को नहीं मालूम नहीं है। और जो लाइन जो है दिख रही है, रेखा जो है, ये वास्तविक संख्या का है। इस वास्तविक संख्या का यह रेखा है। और इधर जब हम लोग आते हैं तो -1, -2, -3, और ये भी जाएगा। कोई पूछेगा कि सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या है, तो इसका जवाब आएगा कि पता नहीं, किसी को मालूम नहीं है। और सबसे छोटी जब कहेगा वास्तविक संख्या तो उसका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीर का निशान रखा हुआ है। ये संख्या कहाँ तक जाएगी इसका कोई पता नहीं है। अब यहाँ पर जो संख्या हमने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3, इस प्रकार का जो संख्या है उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ से हम लोग सीधा समझेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या का जो परिभाषा जो आएगा वह इस प्रकार का होगा। परिभाषा इसका होगा कि हम लोग लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या हम लोग जानते हैं, इसका नाम है प्राकृत संख्या। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं गिनती का भी संख्या। तो हम कहेंगे कि गिनती की संख्या
गिनती की संख्या और गिनती की संख्या का ऋणात्मक संख्या और शून्य का मतलब जीरो को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या का परिभाषा हुआ गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक हम लोग गिनती कर सकें, और गिनती की संख्या का ऋणात्मक संख्या, मतलब इस संख्या को हम लोग ले लेंगे माइनस में। इसका क्या है, 1 है तो यहाँ -1, 2 तो -2, 3 तो -3, 4 तो आगे आएगा हमको -4, आगे हमको मिलता चला जाएगा। तो गिनती की संख्या का ऋणात्मक संख्या और एक बच गया शून्य, ये सबको मिला लेंगे तो जो संख्या का परिवार जो हमको प्राप्त होगा उसको हम पूर्णांक संख्या का परिवार कहेंगे। एक बार फिर इसको देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटीजर्स। तो इसका परिभाषा होगा कि गिनती की संख्या का ऋणात्मक संख्या और शून्य को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर संख्या हम देखते हैं 1 और 2, 1 और 2 के बीच कितना संख्या होगा, तो 1 और 2 के बीच अनंत संख्या है। कि जितना जो यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहा है, रेखा पर कितना बिंदु होता है, अनंत बिंदु होता है। और संख्या भी क्या है, अनंत संख्या है। तो हर इसमें बिंदु के लिए एक संख्या है। और रेखा का यह खासियत है कि हर संख्या के लिए एक बिंदु है। 3 बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा। इसका नाम है वास्तविक रेखा। वास्तविक रेखा का मतलब हुआ कि हम लोग इस पे वास्तविक संख्या को बताते हैं। ये जो संख्या लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, इसके बारे में इसका रेखा है। जितना भी वास्तविक संख्या है सब इस रेखा पर आ जाएगा। हम लोग लिखना चाहेंगे तो सब का सब इसमें आ जाएगा। तो इसका 3 खासियत है। पहला खासियत है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस रेखा पर एक बिंदु है। सेकंड पॉइंट हुआ कि प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या है। और तीसरा है कि इसमें कोई भी स्थान खाली नहीं है, यह लगातार है, कंटिन्यूअस है, मतलब संख्या के बीच गैप नहीं है। इस रेखा का देने का तात्पर्य ये हुआ कि रेखा में कोई टूट फूट नहीं है, कुछ गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है, लगातार है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या है। इसका उल्टा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एक बिंदु है और यह पर कहीं भी खाली नहीं है, मतलब संख्या का पूरा बड़ा सा परिवार है। तो हम लोग पूर्णांक संख्या का परिभाषा देख लिए यहाँ पर और पूर्णांक संख्या को वहाँ पे दर्शा दिए। अब अगली बार क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक संख्या को हम लोग 4 हिस्से में बांटते हैं। जो पहला हिस्सा जो आएगा, पहला हिस्सा जो है 1 2 3 4 इस तरह का संख्या जो आएगा, इसका नाम है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और अगर हम लिख दें -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे, इसका नाम हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 और आगे
और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ -1, -2, -3, 4 इस तरह का संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांक का एक नाम और भी है, इसको हम लोग गिनती की संख्या भी कहते हैं और इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। गिनती की संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं काउंटिंग नंबर और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। और यहाँ पर इसका नाम है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, गिनती की संख्या और प्राकृत संख्या सब तीनों एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 इसमें नहीं आया है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक में आया है और 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक में आया है। इसका मतलब कि 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और 0 न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नॉर नेगेटिव इंटीजर, 0 नहीं है। अब अगर 0 को शामिल करेंगे तब क्या होता है? 0 को शामिल करते हैं तो 1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका नाम होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। और अगर हम इसमें शामिल कर लें 0, -1, -2, -3 इस प्रकार का संख्या का नाम है अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या को हम लोग 4 हिस्सा में बांटते हैं। इस पूर्णांक संख्या को मैंने 4 हिस्सा में बांटा। पहला हिस्सा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हिस्सा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा हिस्सा अऋणात्मक पूर्णांक और चौथा अधनात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हो गई। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वापस से आते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या से जब हम लोग नीचे जाते हैं, पूर्णांक संख्या का जब बंटवारा हम लोग करते हैं तो क्या होता है? पूर्णांक संख्या में क्या क्या आएगा? तो इधर से माइनस का संख्या आ रहा है, मान लिया -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार का संख्या है। तो आगे जब हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो अब मेरे पास आता है अगला जो संख्या है उसका नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार का संख्या है। इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या या गिनती की संख्या या धनात्मक पूर्णांक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्राकृत संख्या का बंटवारा करेंगे। इसको हम लोग कितना हिस्सा में बांट सकते हैं? तो यहाँ पे प्राकृत संख्या इसको 2 हिस्सा में बांटते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। एक बंटवारा ये हुआ। सम संख्या किसको कहा जाएगा?
सम संख्या का मतलब हुआ 2, 4, 6, 8, 10 और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ऐसे। जो संख्या 2 से कटने वाला है पूरा पूरा उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक जानकारी और हम लोग को चाहिए कि 0 जो है वो भी 2 से कटता है। 0 भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। 0 भी एक सम संख्या है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अब एक बंटवारा इसका और हम लोग करते हैं। ये तो सम संख्या और विषम संख्या में इसको बंटवारा किए। सम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10, और विषम संख्या का मतलब हुआ कि जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। अब इसका एक और बंटवारा करते हैं। अब यहाँ पर एक में लिखाएगा 1, इसमें लिखाएगा भाज्य संख्या, और यहाँ पर लिखाएगा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या का नाम है अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, और इसका नाम है प्राइम नंबर। हम लोग अभाज्य संख्या का परिभाषा के बारे में जब भी बच्चों से पूछताछ करते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धि मिलता है। प्रायः बच्चे कहते हैं कि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन इस प्रकार होगा कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे। अधिकांश बच्चों ने, जब मैं बहुत सालों से जब सवाल पूछ रहा था तो प्रायः बच्चों का जवाब यही था कि जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि करीब करीब सारी संख्याएं जो है 1 से कट जाती है और अपने आप से भी कट जाती है। तो क्या सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हैं? बिल्कुल नहीं। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पर अभाज्य संख्या का कंप्लीट जो है पूरा जो परिभाषा है बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार का संख्या है। तो इसमें कुछ खासियत है। तो इसका जवाब ऐसा होगा कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 अलग अलग गुणनखंड हों, वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 अलग अलग गुणनखंड हो। इस पर ध्यान देना है कि सिर्फ 2 और अलग अलग गुणनखंड हैं। 3 बात यहाँ पर है। जैसे हम लोग 2 को लेते हैं तो 2 का क्या आएगा, 1 और 2 आएगा। 3 को लेंगे तो 1 और 3 आएगा। 5 को लेते हैं तो 1 और 5 आएगा। तो गुणनखंड इसका क्या हुआ, 2 ही गुणनखंड हुआ, 1 और 2। इसका गुणनखंड 1 और 3, इसका गुणनखंड 1 और 5। तो गुणनखंड जो है दोनों अलग अलग है। 1 अलग है, 2 अलग है, वहाँ पर 1 अलग है, 3 अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है। तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 अलग अलग गुणनखंड है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं।
ये परिभाषा सही है। और जो हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं, कहीं पढ़ करके आते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से कटता है अपने आप से कटता है, वो परिभाषा सही नहीं है। क्योंकि 1 को अगर हम लेंगे तो 1 तो खुद से कट जाएगा, वो अपने आप से भी कट जाएगा, लेकिन 1 जो है, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब रह गया बात भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है, ये सब भाज्य संख्या है। और अभाज्य था 2, 3, 5, इस प्रकार का संख्या। तो 4 का गुणनखंड क्या होगा? 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। तो वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसको हम लोग भाज्य कहेंगे। और अभाज्य के लिए थोड़ा सा परिभाषा था कि सिर्फ उसका 2 ही गुणनखंड होगा और दोनों गुणनखंड अलग अलग है उसमें, तो उसको हम लोग अभाज्य कहेंगे। और भाज्य में हम लोग को 2 से ज़्यादा गुणनखंड आएगा। अब हम लोग आते हैं वापस पूर्णांक संख्या। यही सब पूर्णांक संख्या हुआ। इसका परिभाषा फिर से आप लोग देख लीजिए। गिनती की संख्या का ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अपूर्णांक का मतलब क्या हुआ? 2.5, 0.57, इस प्रकार का संख्या जो है वह अपूर्णांक संख्या है, नॉन इंटीजर से।